ओम शांति। 23/1/79 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे आज। हेडिंग है सदा सुहागिन ही सदा संपन्न है। आज बाप दादा बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य और सदा सुहाग को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा भाग्यशाली और सदा सुहागिन है। विश्व में जीवन की श्रेष्ठता इन दो बातों की होती है, एक सुहाग और दूसरा भाग्य। अगर सदा सुहाग नहीं तो सारी जीवन बेकार अनुभव करते हैं, नीरस समझते हैं। लेकिन आप सबका अविनाशी सुहाग है जो कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि अविनाशी अमरनाथ ही आपका सुहाग है। जैसे वह अमर है वैसे आपका सुहाग भी अमर है। बाबा अमर है तो सुहाग भी क्या हो गया? आत्मा का अमर हो गया। सुहागवती स्वयं को सदा दुनिया में श्रेष्ठ समझती है, तो आप सब सच्ची सुहागिन विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं गाई और पूजी जाती हो। आपका विश्व, आज का विश्व आप सदा सुहागिन के जड़ चित्रों को देख खुश होता है कि ये आत्माएं अमरनाथ अर्थात पति परमेश्वर की सच्ची पार्वतियां हैं। आप सच्ची सुहागिन आत्माएं सदा स्मृति के तिलकधारी और मर्यादाओं के कंगनधारी आत्माएं, सदा दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजी हुई आत्माएं, आप सदा सुहागिन आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न और विश्व के परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य व शुभ कार्य के निमित्त हो। जैसे वहाँ सुहागिन से जो कंगन पहनती है, तिलक लगाती है, उससे सारे शुभ कार्य कराए जाते हैं। तो यहाँ हम आत्माओं को बाबा क्या कह रहे हैं कि आप तो हमेशा ही क्या हो? स्मृति के तिलकधारी, मर्यादाओं के कंगनधारी और गुणों के श्रृंगार किए हुए हैं। तो आप सारे विश्व परिवर्तन के शुभ कार्य को करने के क्या हो? निमित्त हो। तो संगम युग के इस श्रेष्ठ व अविनाशी बेहद के सुहाग की रीति रस्म हद के सुहाग में भी चलती आ रही है। अभी तक वो लोग इस रस्म को निभा रहे हैं कि सब काम सुहागिन से कराते हैं। तो सदा अपने को आत्मा और परमात्मा के कंबाइंड रूप का अनुभव करते हो। सिंगल हो या युगल हो, अकेले समझेंगे तो वियोगी जीवन अनुभव करेंगे। सदा सुहागिन अर्थात कंबाइंड समझेंगे तो सदा मिलन महफिल में अपने को अनुभव करेंगे। बाबा कहते बहुत काल से अलग हो गए तो अपने अविनाशी साथी को भूल गए। सुहाग खोया तो तिलक को भी मिटा दिया। सुहाग चला गया तो स्मृति भी अपनी खत्म हो गई कि मैं आत्मा हूँ, तो तिलक भी मिट गया और श्रृंगार को भी गवा दिया। अब आत्मा नहीं याद रही तो देह अभिमान के गुण आ गए। आत्मा के सारे गुण श्रृंगार उसके भूल गए। खजानों से भी वंचित हो गए तो सदा सुहागिन से क्या बन गए? भिखारी बन गए, वियोगी बन गए। फिर भी अमरनाथ ने आकर बहुत काल से बिछड़ी हुई पार्वतियों को अपना स्मृति का तिलक दे सुहागिन बना दिया कि आप आत्मा हो। और आपका युगल कौन है? वो कौन है? जो सदा है, सदाशिव है, आत्मा का परमात्मा। तो आज बाप दादा अपनी पार्वतियों का श्रृंगार देख रहे थे कि हर एक पार्वती कहाँ तक सजी सजाई रहती है। पार्वतन में रहने वाली, उस अमरनाथ के साथ रहने वाली कहाँ तक सजी सजाई रहती है। श्रृंगार तो सब करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार है श्रृंगार। माला सभी पहनते हैं, लेकिन कहाँ नौलख का हार और कहाँ साधारण मोतियों का हार। ऐसे ही बाप के गुणों की माला व अमरनाथ की महिमा की माला सबके गले में पड़ी हुई है, फिर भी अंतर है। ऐसे ही मर्यादाओं के कंगन तो सबने पहने हैं, सब मर्यादाओं के कंगन से सज रहे हैं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में
कोई हीरे तुल्य बने हैं, कोई सोने तुल्य बने हैं, कोई फिर चांदी तुल्य बने हैं। तो कहाँ हीरा और कहाँ चांदी, तो नंबरवार हो गए ना, इसलिए बाबा कहते नंबरवार श्रृंगार देख रहे हैं। दूसरी बात सुहाग के साथ क्या है, बाबा ने कहा भाग्य देखा। लौकिक रीति से भी भाग्य का आधार तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी, धन की समृद्धि, संबंध की सदा संतुष्टि और संपर्क में सदा सफलता मूर्त होता है। सारी बातें बाबा ने बताई, तन, मन, धन, संबंध और संपर्क, इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। अगर ये सब अच्छा है तो अब संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हो, संगम युग की अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो। सदा स्वस्थ, उसका मतलब क्या, अर्थात सदा स्व की स्थिति में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से काटा हो जाता है। स्व की स्थिति में रहने से तन का जो आता है, भोगना आती है, वो भी सूली से काटा हो जाती है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं, तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया ना, इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुकतू हो रहा है, ऐसा समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। क्योंकि हिसाब किश्त भी कौन दे सकता है, जिसके पास होगा ना, तो हमारे अंदर इतनी ताकत है अभी कि हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। और साथ साथ मन की खुशी तो सदा ही प्राप्त है। कैसे, मन मना भव होना, अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। बाबा से मन लगा है तो खुशियां ही खुशियां हैं। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं होती, तो धन का भाग्य भी सदा प्राप्त है। तीसरा है संबंध। तन, मन और धन हो गया, अब बाबा कहते संबंध। सर्व संबंध निभाने वाले परमात्मा को अपना बना लिया। जब चाहो, जैसा संबंध चाहो, वैसा ही संबंध का रस इस द्वारा सदा निभा सकते हो। सदा पिता भी है, तो अब देखो कौन सा संबंध निभा रहे हैं, पति का, सदा सुहागिन बन रहे हैं। और संबंध भी ऐसा जो सदा ही देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा, वापसी नहीं चाहिए उसको, कभी धोखा भी नहीं देने वाले, और सदा प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। तो ऐसे अगर संबंध अनुभव करते हो उसके साथ, फिर संपर्क के लिए बाबा ने बताया, संगम युगी जीवन में संपर्क भी किससे है, सदा होली हंसों से है। बाप के संपर्क के आधार पर ब्राह्मण परिवार का संपर्क है। बाबा के बच्चे कौन हैं, सारे ब्राह्मण हैं, तो किससे संपर्क हो गया, ब्राह्मणों से, होली हंसों से। हंस और बगलों का संपर्क नहीं है यहाँ, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का संपर्क है। बगलों का संपर्क सिर्फ सेवार्थ है। जो भी बाहर के बुलाते वो किस लिए, सिर्फ सेवा के लिए। सेवा का संपर्क होने का कारण क्या है, क्यों ऐसा संपर्क रखना पड़ता है बगलों के साथ, क्योंकि सदा विश्व कल्याण की भावना, विश्व परिवर्तन की कामना रहती है, क्योंकि उनके ऊपर भी रहम आता है। इस कारण सेवा के संपर्क में भी कोई दुख की लहर नहीं, चाहे बगलों के साथ भी है सेवार्थ, लेकिन दुख नहीं है, क्योंकि अंदर में भावना क्या है, इनका भी कल्याण करना है। क्योंकि हम कहते क्या हैं, निंदा करे तो भी मित्र, गुणगान करे तो भी मित्र। सदा भाई भाई की दृष्टि, रहम की वृत्ति रहती है, तो संपर्क भी कैसा हुआ, श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता से प्राप्त है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, तो सदा श्रेष्ठ भाग्यवान हुए ना। आज बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे थे। सदा संपन्न आत्माएं, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। जो सदा सुहाग और भाग्य के अधिकारी हैं, वही विजय माला में आने के अधिकारी हैं। बाप दादा को तो विशेष काम है ही बच्चों का, तो सदा बच्चों की माला जपते हैं। बाप की माला तो आत्माएं जपती हैं, लेकिन बच्चों की माला परमात्मा जपते हैं। तो भाग्यशाली कौन हुए, हम बच्चे हुए ना, जिनको बाबा इतना याद करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो संगम युग पर विशेष यही चेक करना है कि सर्व प्राप्ति की है,
सर्व खजाने सामने रखो, सर्व संबंध सामने रखो, सर्व गुण सामने रखो, कर्तव्य सामने रखो, सर्व बातों में अनुभवी हुए हो। अगर बाबा कहते कोई भी अनुभव रह गया हो, कोई भी, तो उसको क्या करो, उस अनुभव में संपन्न बनना चाहिए। खुद को संपन्न बनाओ उस अनुभव में, क्योंकि संगम युग के अनुभव फिर कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए अब रहे हुए थोड़े समय में सर्व बातों में स्वयं को संपन्न बनाना चाहिए। ऐसी चेकिंग जरूर होनी चाहिए। अगर एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। बाप का गुण व अपना आदि स्वरूप का गुण अनुभव ना हो तो संपन्न मूर्ति कैसे कहेंगे। इसलिए सब में अपने आप को संपूर्ण बनाना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने तो बच्चे भी फॉलो फादर, ऐसा ही लक्ष्य सदा रहता है ना, क्योंकि तत्वों का वरदान तो मिला हुआ है। हर बच्चे को तत्वों का वरदान मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान जाएं कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं। कम से कम ये आवाज़ सब तरफ पहुँचे कि हम सब एक की संतान एक हैं और एक ही यथार्थ है। चाहे धारण करें या ना करें, लेकिन मान लें। चलना तो पीछे की बात है, हम सोचते ना चल पड़े। बाबा कहते सिर्फ क्या करें, मान तो लें। जैसे कई आत्माएं संपर्क में आती हैं तो समझती हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। इतना सब मान ले तो विजय का झंडा लहरा जाएगा, क्योंकि सबने तो देवता नहीं बनना ना, उन्होंने तो रिगार्ड ही देना है, यही कहना है कि हाँ वो सबका बाप है। इसी संकल्प से मुक्ति धाम में चले जाएं तो भी ठीक है। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे तो सब जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार होंगे कि गॉड इज़ वन। आते ही शिव की पूजा शुरू करेंगे ना द्वापर में, तो क्या होगा, गॉड इज़ वन। तब देवी देवताओं की भी नहीं होगी, सिर्फ शिव की होगी। तो लास्ट का संस्कार कहाँ से भरेगा, प्राप्ति नहीं होगी उनको, लेकिन क्या कह देंगे कि वो एक है यथार्थ और हम सब उसकी संतान है। ये स्मृति लेकर जाएंगे और यही स्मृति लेकर फिर द्वापर से आना शुरू करेंगे कि गॉड इज़ वन। ये गोल्डन एज की स्मृति है। अनेकों में फंसना ये आयरन एज है। स्मृति में भी बाबा ने आज क्या कह दिया, कितनी अच्छी बात कह दी कि स्मृति भी कैसी होती है, गोल्डन एज स्मृति। स्मृति तो सबको ही रहती है ना, तो गोल्डन एज स्मृति भी है और अनेकों में फंसना क्या है, आयरन एज स्मृति है। अथॉरिटी से और सत्यता से बोलो, संकोच से नहीं। सत्यता प्रत्यक्षता का आधार है। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। फिर बाबा ने कहा एक बल एक भरोसे पर अचल और अटल रहने वाले ये अनुभव अनेकों को निश्चय बुद्धि बनाने वाला होता है। निश्चय बुद्धि की नाव कितना भी कोई हिलावे, लेकिन कभी भी कोई बात का असर नहीं हो सकता। फिर बाबा कहते सभी सदा संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। ये सुख ही सबसे बड़ा अलौकिक अविनाशी झूला है। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं ना, उनको झूले में झुलाते हैं, जैसे कृष्ण को लाडला होने के कारण झूले में झुलाते हैं ना, तो संगम युगी ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। तो इसी झूले में सदा झूलते रहते हो। कभी भी देह अभिमान में आना अर्थात झूले से निकल धरनी पर पांव रखना। धरनी पर पांव रखते तो बच्चे मैले हो जाते हैं। तो ऊंचे बाप के बच्चे सदा स्वच्छ होते हैं, मैले नहीं। तो सदा इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। फिर बाबा कहते सभी अपने को सदा बाप के समीप आत्माएं समझते हो। जो बाप के समीप आत्माएं होंगी उन्हों की निशानी क्या होगी, जितना समीप होंगी उतना बाप के समान होंगी। तो समान व समीप आत्मा बनने के लिए विशेष कौन सी धारणा की आवश्यकता है। बाबा कहते सदा याद और सेवा में तत्पर रहो। अगर सदा याद और सेवा में फॉलो फादर होंगे तो नंबर 1 जरूर आएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी धारणा से नंबर 1 पद को प्राप्त किया, किससे, याद और सेवा से। तो आप भी फॉलो कर नंबर 1 डिवीज़न में आ जाएंगे। नंबर 1 तो ब्रह्मा की आत्मा गई, लेकिन आप भी सब उनके साथ फर्स्ट डिवीज़न में आएंगे, अर्थात राजधानी में साथ साथ होंगे। तो जितना जितना लाइट हाउस माइट हाउस बनेंगे
उतना माया दूर से ही भाग जाएगी। लाइट हाउस के आगे अंधकार रूपी माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।